बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था। बहुत जल्द उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। उनके घर के सामने एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली के सामने रपंजल के पौधे लगे हुए थे, पर वो हवेली जादूगरनी गौथल की थी। नहीं, पत्नी का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बालकनी के पास ताजी हवा खाने आ गई। तभी उसकी नजर एक प्यारे से नन्हे बच्चे पर पड़ी। देखिए, वो बच्चा कितना प्यारा है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। खेलते हुए बच्चों को देखते देखते पत्नी की नजर रपंजल के पत्तों पर पड़ी। वाह, वो रपंजल के पत्ते कितने ताजे लग रहे हैं। काश मुझे खाने को मिल जाए। जैसे ही पति ने अपने पत्नी की ख्वाहिश सुनी, वो परेशान हो गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहां जाना नामुमकिन है। पति को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पत्नी को दूसरी स्वादिष्ट चीज खाने को दी, पर उसकी पत्नी ने उसे खाने से मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वो पत्ते कैसे भी करके चाहिए। आखिरकार पति ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने की ठान ली। पति जादूगरनी के पास गया और उससे रपंजल के पत्तों के लिए किड़किड़ाने लगा, पर जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और उसे निकल जाने के लिए कहा। इसलिए पति ने जादूगरनी के महल से रपंजल के पत्ते चुराने की ठान ली। आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रपंजल के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपंजल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपंजल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्ते चुराने की? मुझे माफ कर दो गौथल। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तियों को खाने की इच्छा हो रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देख जादूगरनी ने अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें रपंजल के पत्तों के बदले में तुम्हारा बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से पति बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने गौथल का कहा मान लिया। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गौथल को ना देना पड़े। हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गौथल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपंजल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गौथल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी।
बहुत साल बीत चुके थे। अब रपंजल गौथल की निगरानी में पल रही थी। उसके बाल घने, लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन गौथल रपंजल के बाल संवारने में मदद कर रही थी। तभी वहां एक जादूगर प्रकट हुआ। ये जादूगर और कोई नहीं बल्कि गौथल के गुरु थे। गौथल, ध्यान से सुनो। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मेरे मीनार में रहने के लिए चलो। जादूगर अपने जादू से रपंजल और गौथल को एक ऊंची सी मीनार में ले गया। गौथल, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस मीनार का ठीक से ध्यान रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, आप चिंता ना करें, मैं इस मीनार का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गौथल रपंजल को बोलती है कि वो पास के बाजार में कुछ काम से जा रही है। ये सुनकर रपंजल सोच में पड़ जाती है कि गौथल मीनार के बाहर कैसे जाएगी। रपंजल, मैं जैसे ही वापस लौटूंगी मैं तुम्हें नीचे से आवाज दूंगी। रपंजल, रपंजल, अपने बालों को नीचे छोड़ो। और तुम अपने घने लंबे बाल छोड़ देना। ठीक है। मीनार में कैद रपंजल अपना मन गाना गाकर बहलाती थी। फूलों के रंग है मेरे संग, यूं ही गाऊं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? लगता है ये आवाज उस मीनार से आ रही है। जब राजकुमार पेड़ के पीछे छिपकर गाना सुन रहा था, तभी उसने देखा कि गौथल मीनार के पास आती है और जोर से आवाज देती है, रपंजल, रपंजल, अपने बालों को नीचे छोड़ो। अगले दिन गौथल जब मीनार से जाती है, रपंजल अपने गाने में मग्न हो जाती है और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, अपने बालों को नीचे छोड़ो। जैसे ही रपंजल ने अपने बाल नीचे की तरफ छोड़े, राजकुमार उन बालों के सहारे उस ऊंची मीनार पर चढ़ गया। राजकुमार को अपने सामने देखकर रपंजल घबरा गई। तभी राजकुमार ने उससे कहा, अरे रे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा गीत सुनकर यहाँ आ गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है। में क्यों रहती है? ये मीनार एक जादूगर की है, जिसकी देखभाल के लिए गौथल को रखा है। उसने गौथल को धमकी भी दी है कि अगर मीनार को कोई भी नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ गौथल नहीं है, उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया था और उसने मेरी और मेरे बालों की अच्छी देखभाल की।
अब मैं इस मीनार में कैद हूँ, बिना कहीं भी नहीं जा सकती।